नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ शरीर में खून क्यों कम हो जाता है इस बारे में चर्चा करूंगा। खून कम होना या इसी को दूसरे शब्दों में एनीमिया बोलते हैं। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपनी बात कम समय में ज़्यादा बात आप तक पहुंचा सकूं, ज़्यादा समझा सकूं। और एक बात और इम्पॉर्टेंट होती है कि मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। एक रिक्वेस्ट रहती है आपसे कि प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बहुत ही इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होती है, इसे लोगों तक शेयर करिए, लोगों को भी फ़ायदा दिलाइए। तो सबसे पहले एनीमिया पे हम चर्चा करते हैं। एनीमिया क्या होता है? जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, खून मीन्स लाल, जो ब्लड का लालपन होता है, ये कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, जिनकी कमी होने की वजह से शरीर में एनीमिया हो जाता है या हीमोग्लोबिन कम मिलता है, जिसे डॉक्टर बताते हैं कि आपको खून की कमी हो गई है। यही कंडीशन एनीमिया कहलाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि खून इतना शरीर के लिए ज़रूरी क्यों होता है। दोस्तों, शरीर में खून कोई एनर्जी नहीं देता, ताकत नहीं दे देता है। सिर्फ ब्लड एक माध्यम है, जो हम खाना पीना खाते हैं, जो हम शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं, उसको कैरी करता है, उसको ले जाके पूरे शरीर में पहुंचाता है, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिशन को, इन सब चीज़ों को पहुंचाता है। ये एक माध्यम होता है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो शरीर में प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब पहुंच नहीं पाते हैं। इवन ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाता, जिससे पेशेंट को तकलीफ होने लगती है और लक्षण आने लगते हैं। जैसे पेशेंट हमेशा थका थका महसूस करेगा, लिथार्जी महसूस करेगा, फ्रेशनेस नहीं महसूस करेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, उलझन होगी, घबराहट होगी, शरीर में खून ज़्यादा कम हो जाने पे धड़कन तेज चलती है, थोड़ा सा ही चलने पे धड़कन महसूस होने लगेगी, आंखें सफ़ेद सी देखने को मिलती है, जीभ देखेंगे तो बिल्कुल वाइटिश कलर की देखने को मिलती है, बहुत बार चिकनी जीभ देखने को मिलती है, टंग बिल्कुल क्लीन मिलेगी। इस तरह के लक्षण आने लगते हैं। अगर ज़्यादा शरीर में खून कम हो रहा है तो सर दर्द देखने को मिलता है, देखने में प्रॉब्लम आएगी, विजन में प्रॉब्लम आएगी, पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, चेहरे पे स्वेलिंग हो सकती है, शरीर में स्वेलिंग हो सकती है। ये कुछ लक्षण आते हैं और साथ ही साथ सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। वजहों की बात करें कि ऐसा क्यों होता है, किन कारणों की वजह से ऐसा होता है कि पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, तो सबसे पहला कारण यही होता है कि किसी वजह से हमारा खाना पीना ही कम हो गया या फिर लंबे समय से हमें भूख नहीं लग रही है। ऐसा उस कंडीशन में मिलता है जब हम किसी बड़ी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, हमें टीबी हो गई है, कैंसर हो गया है, एड्स हो गया है, या फिर किसी और तरह की बड़ी बीमारी जैसे किडनी की बीमारी हो गई, लीवर की बीमारी हो गई, इस तरह की डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं और लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं, तो हमारी भूख कम हो जाती है, भूख में कमी आ जाती है। जब भूख में कमी आ जाएगी तो हमारे शरीर में खाना पीना ही नहीं जाता है, तो जिससे हमारे धीरे धीरे करते करते हमें एनीमिया डेवलप हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। दूसरा होता है कि, और जो स्टडीज़ करती है, सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि हमारे शरीर में आयरन की कमी हो गई है। दोस्तों, आयरन या लौह तत्व कहते हैं इसको, इसकी शरीर में कमी हो जाती है। ये सबसे बड़ा कारण होता है शरीर में एनीमिया होने का। नेक्स्ट होता है विटामिन B12। दोस्तों, विटामिन B12 एक तरह का विटामिन होता है, इसकी शरीर में कमी हो जाने पर एनीमिया देखने को मिलता है। स्टडीज़ कहती हैं या रिसर्चेस कहती हैं कि ऐसे लोग जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं, जो सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाते हैं या फिर जो नॉनवेज को बिल्कुल नहीं खाते हैं, उन लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ज़्यादा देखी गई है। परंतु ऐसा नहीं है कि नॉनवेज जो खाते हैं, जो मीट मांस मछली खाते हैं, उनमें नहीं देखा जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परंतु जो वेजिटेरियन है उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो विटामिन B12 के मेन सोर्सेज हैं वो सब नॉनवेज से हैं, वेज में कम मिलता है। इस वेज में कम मिलता है, जो मिलता भी उनका अमाउंट कम होता है। इस बारे में मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। दूसरा होता है कि यदि बॉडी में एक डिजीज़ होती है सिकल सेल एनीमिया, इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो सिकल मीन्स हंसिया जैसी हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी शरीर में एनीमिया देखने को मिलता है या शरीर में खून की कमी हो जाती है। यदि हम किसी बड़ी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, हमारा शरीर किसी बड़ी क्रॉनिक इलनेस से या इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बॉडी में चल रही है, जैसे यदि हम HIV से सफ़र कर रहे हैं, एड्स से सफ़र कर रहे हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक डिजीज़ होती है जिसमें
पैर में, हाथ, शरीर में बहुत दर्द होता है, जॉइंट्स टेढ़े हो जाते हैं और स्टिफ हो जाते हैं, मतलब अकड़ से जाते हैं, ऐसी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, या फिर हमारी गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे शरीर में एप्लास्टिक एनीमिया होता है, या फिर हमारे शरीर में आरबीसीज का प्रोडक्शन ही किसी कारण से कम हो रहा है, जिसे एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, ऐसा कुछ है तो भी हमें एनीमिया देखने को मिलेगा, शरीर में खून की कमी हो जाएगी। प्रेगनेंसी के समय शरीर में खून कम देखने को मिलता है या शरीर में खून कम हो जाता है, ऐसे पेशेंट जो 65 प्लस के हैं, मतलब 65 के ऊपर की लोगों में शरीर में खून की कमी होना बहुत ही सामान्य सी बात होती है। ऐसे पेशेंट जिसको किन्हीं कारणों की वजह से आंतों का, मतलब खाने के जो सिस्टम है, खाने की जो नली है, उनका में एब्जॉर्प्शन ही कम हो रहा है, आंतें हमारा जितना हम खा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको कैच ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर में खून की कमी हो जाती है। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं जिनकी वजह से शरीर में खून की कमी हो रही है। किन्हीं भी कारणों से आपके शरीर में खून की कमी हो रही है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है, और डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर आपको बताएंगे और उनके लिए इन्वेस्टिगेशन होता है। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम से लेके और डॉक्टर के कंसल्ट में हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं और अच्छे हो सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।